नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त 2020, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरे अध्याय का प्रसंग चल रहा है। तीसरे अध्याय के पहला तथा दूसरा श्लोक हम कर चुके हैं, जिसमें अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है, और आज हम करेंगे तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, जिसमें भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं। तीसरा श्लोक प्रारंभ करें उसके पहले तीसरे अध्याय के पहले तथा दूसरे श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ समझते हैं तो क्यों मुझे इस भयंकर युद्ध रूपी कर्म में लगा रहे हैं। दूसरा श्लोक, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आपने जो मिले जुले जो उपदेश दिए हैं उससे मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, इसलिए मुझे एक बात निश्चित करके कहिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, वह मुझे बताइए। अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्धारी भी, जो सदैव अपनी बुद्धि को, मन को नियंत्रित करके अच्छी धनुर्विद्या कर सकता है, वह भी जब एक से ज्यादा उपदेश दिए जाते हैं अलग अलग विषयों से, शास्त्रों से, तो भ्रमित हो जाता है। इसीलिए आप सबसे बारंबार निवेदन है कि केवल एक ही शास्त्र को अपनाइए, भगवत गीता, क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में जो अलग अलग उनके रचयिता होंगे, किसी में व्यासदेव होंगे, व्यासदेव मुनि होंगे, किसी के कोई और होगा, कोई ऋषि होगा, कोई ब्रह्म ऋषि होगा। इस प्रकार जब ब्रह्म संहिता होगी तो ब्रह्मा जी का होगा। जो अलग अलग हैं, उन्होंने अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मत दिए हैं, अपने अपने उपदेश दिए हैं, परंतु हमें उनके मतों से क्या लेना देना। हमारा संयोग भगवत गीता के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से हो गया है, जो हमें एक सरल, स्पष्ट और जिसे कहते हैं अंतिम निर्णय और अंतिम उपदेश देते हैं भगवत गीता के माध्यम से, जो सर्वोपरि है, जो हमारे मन में और जो शास्त्रों में अनेकों त्रुटियां आ गई है, और जो शास्त्रों में एक दूसरे के विरोधात्मक उपदेश दिए गए हैं, उन सब का यहाँ पर पूर्णतया से निवारण हो जाता है, और एक मत हमें भगवत गीता के माध्यम से मिल जाता है। इसीलिए एकमात्र भगवत गीता को अपनाइए, अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के शरण में कीजिए, उनके प्रति आश्रय कीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। उन्होंने ही हमें भगवत गीता जैसा यह दिव्य योग शास्त्र प्रदान किया है। इस भाव को समझते हुए हमने ये भी चर्चा की थी कल कि कर्मयोग और भक्ति योग ये दो मार्ग हैं, आज भी हैं, पहले भी थे। भक्ति योग और कर्मयोग के अंतर में बहुत बार चर्चा में लेता हूँ। भक्ति ऐसा वर्णन भगवत गीता में कहीं भी नहीं आता है। भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, उनमें कहीं भी भक्ति क्या है इस प्रकार वर्णन नहीं आता कि भक्ति भगवान किसको मानते हैं। हाँ, परंतु भगवान 12वें अध्याय में यह अच्छे से बताते हैं। दो ज्ञान भगवान 12वें अध्याय में अवश्य देते हैं। पहला, भगवान वो मार्ग बताते हैं जिससे उनका आश्रय लिया जा सकता है या उनका भक्त बना जा सकता है, और वो मार्ग भगवान बताते हैं उसमें। और दूसरा, भगवान बताते हैं कि उनके श्रेष्ठ भक्त का क्या लक्षण होना चाहिए। तो ये दो भक्ति के विषय में ये दो भगवान अवश्य भगवत गीता भक्ति योग 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग, और उसमें भगवान अच्छे से स्पष्टतया, सरलता से बताते हैं। तो भगवान को जो दिव्य गुण अपने भक्त में सबसे प्रिय है, वही भक्ति के सार माने जा सकते हैं।
कि जो भक्ति है, जो भक्ति भगवान को प्रिय है, वो वही है जो भगवान अपने जिनके गुण, जिस भक्ति के गुण भगवान अपने भक्तों में देखना चाहते हैं। और जो भगवान ने कहा है कि यही भक्त मेरे परम प्रिय हैं। क्यों कहा है उनको परम प्रिय? क्योंकि उनमें वो गुण है। अर्थात यह भी कहा जा सकता है कि वही गुण है जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, और वही भगवान अपने आप में भक्ति उसको मानते हैं। और उसमें मार्ग दिए हैं। उनमें कौन कौन से मार्ग हैं? पहला मार्ग है अभ्यास। अभ्यास होता है नाम जप। जब हम किसी एक ही क्रिया को बारंबार करते हैं और करते करते उसका अभ्यास करते हैं, तो वो अभ्यास कहा जाता है। उसमें नाम जप भी आ सकता है। हम एक ही प्रकार का योगासन या ध्यान लगाने की प्रक्रिया करते हैं, वो भी अभ्यास हो सकता है। तो जो भी हम नियमित बारंबार करते हैं और निरंतर करते रहते हैं और निरंतर करने के माध्यम से उसका अभ्यास कर लेते हैं, उन सब में ये क्रिया आती है, जिसमें नाम जप भी आ सकता है। नाम किसका नाम? भगवान का नाम। और आ सकता है भगवान के जो ध्यान करते हैं, वे भी निरंतर उसी ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार ये सब उसी में अभ्यास योग में आ सकते हैं। और भगवान बोलता है, यदि तुम मेरे लिए अभ्यास नहीं कर सकते, अभ्यास में तुम्हारा मन नहीं टिकता, तो तुम मेरे लिए कर्म करो। तो भगवान के लिए कर्म करने का अर्थ होता है भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा तथा भगवान के अंश रूप समस्त प्राणियों की सेवा। ये है भगवान के लिए कर्म करना। और यदि ये भी नहीं कर सकते, तो तुम जो कुछ भी कर रहे हो उनके कर्म के फलों का त्याग कर दो। ये 3 मार्ग भगवान भगवत गीता में 12वें अध्याय में भगवान को प्राप्त करने के, भक्ति के ये 3 मार्ग, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान से अपना संबंध जोड़ने के लिए बताते हैं। पहला, नियमित अभ्यास, वो भले ध्यान का हो, भगवान के नाम का जप का हो, इस प्रकार के जाप अभ्यास, नित्य अभ्यास। दूसरा, भगवान के निमित्त कर्म करना। भगवान के निमित्त कर्म करने का अर्थ है भगवान की भक्ति और सेवा करना, भगवान के भक्तों की भक्ति सेवा करना तथा भगवान के अंश रूप समस्त भूत विशेष भूत प्राणियों की सेवा तथा भक्ति करना, उनका आदर करना, उनका सहयोग करना। ये दूसरा। और तीसरा और अंतिम है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उनमें कर्मों के फलों को त्याग देना। यह भी भगवान ने एक श्रेष्ठ मार्ग बताया है उनको प्राप्त करने का। इसीलिए ये मैंने कहा कि हम जिसे भक्ति समझते हैं अपने साधारण जीवन में, भक्ति का अर्थ हम क्या समझते हैं कि नित्य भजन करते रहना और अर्चा विग्रह की सेवा करते रहना और उसी में अपना जीवन लगा देना, ये भक्ति का एक प्रकार हो सकता है। परंतु भगवान ने भगवत गीता में इसे भक्ति नहीं बताई है। भगवान ने 3 बताए हैं मार्ग भक्ति को में आरूढ़ होने के लिए, और भक्तों के क्या गुण हैं और भक्ति के क्या गुण हैं जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, वो भी भगवान ने बताए हैं, जिनकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूंगा, बहुत लंबी हो जाएगी उनकी चर्चा जब वहां पे आएंगे। परंतु ये मान लीजिए कि केवल अर्चा विग्रह की सेवा करना, ये नहीं कहा। मैं अर्चा विग्रह के विरोध में नहीं हूँ, मैं अर्चा विग्रह की सेवा में मानता हूँ, मैं अर्चा विग्रह की सेवा को प्रचार भी करना चाहूंगा, परंतु ये नहीं कहूंगा केवल उसी में लगे रहिए और वही आप उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। ये जीवन का लक्ष्य उनके लिए हो सकता है जिनके लिए और कुछ भी संभव नहीं है। परंतु यदि आपका शरीर काम कर रहा है, आप सामर्थ्य है, शक्ति है, मन है, बुद्धि है, तो आपका प्रयोग कीजिए और विलक्षण कार्य कीजिए, जिनसे आप केवल अर्चा विग्रह की सेवा नहीं, भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान के अंश रूप प्राणियों की सेवा भी करें। वो और उससे उदार भक्ति है और उससे श्रेष्ठ भक्ति कही जाएगी। हरे कृष्णा। भक्ति, भक्त के गुण, इसको समझने के पश्चात हम आ जाते हैं हमारी चर्चा पे, तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, जिसमें भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। प्रभुपाद ने यहाँ पर भक्तिमय सेवा, भक्ति शब्द प्रयोग किया है।
परंतु भगवान ने कर्मयोग कहा है। कर्मयोग और भक्ति योग में अंतर भी है और नहीं भी है। ये भेद को, अंतर को समझ पाना थोड़ा सा जटिल है, कठिन है। उसके लिए गहन अध्ययन और अनुसरण की आवश्यकता होगी। यहाँ पर इतना मान लीजिए कि आज जो प्रचलन चल रहा है उसमें निश्चित रूप में कर्मयोग तथा भक्ति योग में अंतर है, परंतु भगवत गीता में आधार में और जिस तरह की भक्ति भगवान बताते हैं भगवत गीता में, उसमें कर्मयोग और भक्ति योग में अंतर नहीं है। English translation Gita as it is, Swami Prabhupada. The blessed Lord said, O sinless Arjun, I have already explained that there are two classes of men who realize the self. Some are inclined to understand him by empirical philosophical speculation, and the others are inclined to know him by devotional service. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, लोके, संसार में, इस संसार में, अस्मिन, इस, द्विविधा, दो प्रकार की, निष्ठा, श्रद्धा, पुरा, पहले, प्रोक्ता, कही गई, माया, मेरे द्वारा, अनग, हे निष्पाप। दूसरी पंक्ति, ज्ञान योगेन, ज्ञान योग के द्वारा, सांख्या नाम, ज्ञानियों का, कर्म योगेन, कर्म योग के द्वारा। मैंने भक्ति शब्द को लाल अक्षर, लाल रंग में किया है क्योंकि भगवान ने भक्ति शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं किया है। योगी नाम, भक्तों का, योगियों का, भक्तों की जगह यहाँ पे आना चाहिए योगियों का। गीता यथारूप से, इसका तात्पर्य देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग तथा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में श्री में भी भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परब्रह्म, विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन रूप में अन्योन्याश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता तथा कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम तत्व की खोज करते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, भगवान अर्जुन का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन का संशय है, संदेह है अर्जुन के मन में कि भगवान उन्हें क्यों कर्म में लगा रहे हैं, जब भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि अर्थात सांख्य योग अर्थात दार्शनिक चिंतन श्रेष्ठ है, तब क्यों वे उन्हें उसमें लगा रहे हैं। या फिर कर्म के फलों का त्याग करना भी श्रेष्ठ है। यदि हम बुद्धि से बुद्धि योग को समझ रहे हैं अर्थात व्यवसायत्मिका बुद्धि समझ रहे हैं, तो भी समता यदि श्रेष्ठ है, परंतु समता में यदि हम इसे बुद्धि समझे व्यवसायत्मिका बुद्धि, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि में
कर्मों का त्याग नहीं है, उसमें कर्म करने हैं, परंतु कर्म के फलों को में अनासक्त होकर के कर्म करने हैं। तो यहाँ पर जो अर्जुन का तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में जो प्रश्न है, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दना, वहां पर जो बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है वह दार्शनिक अर्थात सांख्य योग ज्ञान योग के द्वारा जो बुद्धि जो अंतर पता चलता है जीवात्मा तथा शरीर के, उसके विषय में वह बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है। वहां पर व्यवसायत्मिका बुद्धि या कर्मयोग के लिए नहीं कहा है, क्योंकि उनमें तो कर्म करना होता है, तो वह कर्म करने से विरोध में उपस्थित नहीं हो सकता है। उस श्लोक में भगवान यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं अर्जुन को, क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैंने दो प्रकार की निष्ठा पहले कही है। तो भगवान दूसरे अध्याय का संदर्भ ले रहे हैं। दूसरे अध्याय में भगवान स्वयं यहाँ पर अपने अधिकार से, अपने श्रेष्ठ पद से इस बात को अच्छे से अधिकृत कर देते हैं कि दो प्रकार की निष्ठा अर्थात ज्ञान अर्थात उपदेश मैंने दूसरे अध्याय में कहे हैं। कौन सा? पहला सांख्य योग तथा दूसरा कर्मयोग। वो भगवान दूसरी पंक्ति में कहते हैं ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो सांख्य ज्ञान के सांख्य के पद के अनुयायी हैं उनके लिए भगवान ने ज्ञान योग अर्थात शरीर और जीवात्मा इनके बीच में जो अंतर है, इनके जो बीच में जो संबंध है इनके एक दूसरे का, इसके विषय में जो ज्ञान भगवान ने दिया है वह सांख्य ज्ञान तथा कर्मयोग योगियों के लिए भगवान ने कर्मयोग दिया है। इसमें भक्ति शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। भगवान ने दूसरे अध्याय में दो ही ज्ञान दिए हैं। कौन सा? ज्ञान योग तथा कर्मयोग। और जिसको भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा है उसी कर्मयोग को भगवान ने बुद्धि योग कहा है। दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक क्या है? 48वां श्लोक है कर्मण्य कर्म योगस्थ कुरु कर्माण्य, 48वां नहीं 39वां श्लोक दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। तो 39वें श्लोक में भगवान ने बुद्धि योग शब्द का प्रयोग किया है और इसीलिए चूंकि बुद्धि योग ही कर्म योग है, या यहाँ पर इस प्रकार पूर्णतया स्थापित हो जाती है, क्योंकि भगवान ने दो स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने दो ही ज्ञान दिया है। पहला सांख्य ज्ञान जो दूसरे अध्याय के 11वें से लेकर 30वें श्लोक तक है तथा 39 से लेकर के 72 श्लोक तक भगवान बुद्धि योग का ज्ञान प्रदान करते हैं। बुद्धि योग शब्द का प्रयोग भगवान ने दूसरे अध्याय में किया है, परंतु तीसरे अध्याय में भगवान उसी को कर्मयोग भी कहते हैं। तो भगवान के दृष्टि में उपदेश में ज्ञान के अनुसार भगवान ने जो शिक्षा दी है उसके अनुसार बुद्धि योग तथा कर्मयोग एक ही है। यहां तक हमें इतना समझना है। अब हम इसी से संबंधित और समझेंगे। क्या जानना है हमें? अर्जुन तो कह रहे थे बिना योग की बात है। कैसे बिना योगी की? अर्जुन कहते हैं जायसी चेत कर्मणस्ते, हे प्रभु आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो, तो आप मुझे कर्म में भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो? अर्जुन इसे भयंकर कर्म समझ रहे हैं, जबकि भगवान कह रहे हैं तुम कर्मयोग कर। कर्म और कर्मयोग में अंतर है, जिसके लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 39 से लेकर के 72वें श्लोक तक कर्मयोग और बुद्धि योग का अर्थात बुद्धि योग का ज्ञान उपदेश भगवान ने प्रदान किया। उतना सब कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अर्जुन का मोह अभी नहीं गया है। वे युद्ध को त्यागना चाहते हैं। वे उन्होंने जो स्वयं निर्णय कर लिया है, वे उसी का समर्थन के लिए भगवान के प्रति एक बार पुनः याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि शायद भगवान एक स्पष्ट उन्होंने जो निर्णय लिया युद्ध को त्याग देने का, उसको सहयोग करता हुआ एक अंतिम निर्णय दे दे। उसके लिए अर्जुन पुनः प्रश्न कर रहे हैं। परंतु भगवान अर्जुन जिसे एक सांसारिक कर्मों में जिसे जो कर्मयोग से विपरीत है, कर्म में फलों के प्रति आसक्त होकर के कर्ता के भाव के साथ में किए गए कर्म है, अर्जुन भगवान का दिया हुआ उपदेश को उस कर्मयोग के स्तर पे तोल रहे हैं, और जो सांख्य योग का ज्ञान दिया है उसे बुद्धि ज्ञान योग के अनुसार तोल रहा है।
तब भगवान उन्हें तुरंत निर्देश दे देते हैं। क्या कहते हैं भगवान? कि मैंने तो कर्मयोग का उपदेश दिया है, मैंने तो ज्ञान योग का उपदेश दिया है। योग शब्द भगवान यहाँ पर जोड़ देते हैं दोनों के साथ में, कर्म के साथ में योगेन, योग का शब्द जोड़ देते हैं, और ज्ञान के साथ में भी योगेन शब्द जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि भगवान ने तो जो मार्ग बताए थे, उन दोनों मार्गों से भगवान के साथ संबंध जुड़ता है, भगवान के हम भक्ति में जुड़ते हैं, भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, हम भगवान के परायण हो जाते हैं। परंतु अर्जुन उसे एक श्रेणी नीचे ले जा रहे हैं, योग को हटा रहे हैं और केवल कर्म को चुन रहे हैं, केवल ज्ञान को चुन रहे हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं। इसी का भगवान दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भी भगवान इसका, जिसका प्रभुपाद ने यहाँ पर उल्लेख किया है, दूसरे अध्याय का 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं 40वां श्लोक अभी स्मृति से निकल गया है। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्रिमान शृणु। तो ये एक पंक्ति में 39वें श्लोक के भगवान क्या कहते हैं? एषा ते, अभी तक मैंने तुम्हें सांख्य ज्ञान का वर्णन किया, बुद्धि योग त्रिमान शृणु, अब तुम बुद्धि योग का ज्ञान प्राप्त करो। यहाँ पर भी भगवान बुद्धि योग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो जिसको भगवान इस 39वें श्लोक में बुद्धि योग कह रहे हैं, उसी को तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान कर्मयोग कहते हैं। तो इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कर्मयोग अर्थात बुद्धि योग, और भगवान इन दोनों शब्दों का समानार्थी अर्थ के समान इनका प्रयोग करते हैं, और यह एक ही उपदेश है, पृथक पृथक नहीं है। यह हमने समझा दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक, दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक, इन दोनों को जोड़ करके, बुद्धि योग शब्द को जोड़ करके। 5वें अध्याय में भी अर्जुन कुछ इसी प्रकार का प्रश्न करते हैं, इसलिए हम 5वें अध्याय के 4 तथा 5वें श्लोक पर एक बार अध्ययन कर लेते हैं। उनको इस श्लोक के साथ अध्ययन करेंगे तो हमारा ये समझ और अच्छे से दृढ़ हो जाएगी कि भगवान ने दूसरे अध्याय में दो ही ज्ञान दिए थे, सांख्य ज्ञान और कर्मयोग, और उन दोनों में क्या अंतर है, क्या पाएंगे हम, वो भी हमारा स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो भगवान कहते हैं 5वें अध्याय में, चौथा श्लोक 5वें अध्याय का, सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितं सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य और कर्मयोग, योगों का अर्थ है कर्मयोग, सांख्य योग और कर्मयोग जो अभी साधक हैं, जो अच्छे से समझते नहीं, बाला अर्थात जो अभी पूर्णतया ज्ञानी नहीं हुए हैं, जो अभी साधक स्तर पर ही हैं या अभी पूरा ज्ञान जिन्हें नहीं है, वो इस प्रकार कहते हैं। परंतु जो पंडित हैं, जो समझते हैं, वो इस प्रकार कभी नहीं कहेंगे कि सांख्य योग और कर्मयोग अलग अलग हैं। इनमें से एकमप्यास्थितः सम्यक्, इनमें से एक में भी यदि कोई साधक स्थिर हो जाता है, साधना कर लेता है, उभयोर विन्दते फलम, तो वह दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। जब इसको हम पहले से जोड़ करके देखते हैं, श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है इसके लिए, अज्ञानी जिन्होंने अच्छे से नहीं समझा है, अज्ञानी की भक्ति, यहाँ पर प्रभुपाद ने भक्ति शब्द प्रयोग किया है, साथ में कर्मयोग भी लिखा है, क्योंकि कर्मयोग ही उसका सही है। कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैंने दो प्रकार की ज्ञान उपदेश दूसरे अध्याय में दिए हैं। क्या कहते हैं भगवान? लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। और यहाँ पर चौथे अध्याय 5वें अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं सांख्य योग और कर्मयोग दोनों एक ही हैं, इनको जो भिन्न समझता है वह मूर्ख है, वह अज्ञानी है, और इनमें से किसी एक में भी साधना जो दृढ़ अच्छे से कर लेता है, वह दोनों के फलों को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान ने अर्थात जो दूसरे अध्याय में कहा, तीसरे अध्याय में कहा, 5वें अध्याय में भगवान उसी को सुधार करके एक ही कह देते हैं कि सांख्य योग और कर्मयोग एक ही हैं।
अर्थात भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरे अध्याय में भगवान ने जो दो प्रकार के ज्ञान दिए थे वो वास्तव में एक ही हैं, क्रमशः हैं। सांख्य योग उसकी पहली सीढ़ी है और सांख्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही मनुष्य कर्मयोग के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, या कर्मयोग के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग्यता प्राप्त करता है। इसीलिए भगवान सबसे पहले अर्जुन को सांख्य योग का ज्ञान प्रदान करते हैं। हमने वहां पर जब प्रश्न आया था कि भगवान क्यों अर्जुन के सबसे पहले सांख्य योग का ही ज्ञान बताते हैं, अर्जुन को जब गीता का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, तो उसका कारण यही है क्योंकि सांख्य योग प्रथम चरण है, प्रथम सीढ़ी है, जिसको लांघ करके ही मनुष्य कर्मयोग में स्थिर हो पाता है। इसी से संदर्भ में भगवान अगले श्लोक में भी यही कहते हैं, 5वें अध्याय का 5वां श्लोक, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गोम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। जो स्थान अर्थात जो फल, जो उपलब्धि, फल नहीं कहना चाहिए, जो उपलब्धि मनुष्य सांख्य ज्ञान के द्वारा प्राप्त करता है, वही वह कर्मयोग के द्वारा भी प्राप्त करता है। जो सांख्य तथा कर्मयोग को एक देखता है, वही वास्तव में समझता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक, श्रील प्रभुपाद का अनुवाद, हिंदी अनुवाद गीता यथारूप से, जो यह जानता है कि विश्लेषात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति अर्थात कर्मयोग के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस प्रकार जो सांख्य योग तथा भक्ति योग अर्थात कर्मयोग को एक समान देखता है, वही इस ज्ञान को अच्छे यथारूप में जानता है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है, और बाकी मूर्ख हैं। तो जो अब हम देखा, आज हमने जोड़ करके कितना अच्छा हमने समझा है। हम तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक को केवल अकेले अध्ययन करते तो हमें लगता कि सांख्य योग और कर्मयोग दो अलग अलग ज्ञान है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हम समझते कि दो अलग अलग ज्ञान भगवान ने प्रदान किए हैं और इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, परंतु 5वें अध्याय के 4 तथा 5वें श्लोक को जब हम जोड़ देते हैं, तब हम अच्छे से समझ जाते हैं कि भगवान कहते हैं कि सांख्य योग और कर्मयोग एक ही है। जो इनको अलग अलग देखता है, जो इनको इनके बीच में अंतर देखता है, वह ज्ञानी नहीं है, और इनसे इन दोनों का अनुसरण करके, अध्ययन करके, साधना करके जो प्राप्त होना है वह एक ही है। तो इसी प्रकार मैं बारंबार कई बार कहता रहता हूँ, मैं एक बार थोड़ा सा विषय से भटक रहा होता हूँ, हम जिसे द्वैतवाद अद्वैतवाद, ये हमारे गुरु आचार्यों तथा पूर्वजों का बनाया हुआ द्वंद्व है, द्वैतवाद अद्वैतवाद। भगवान के नजर में द्वैतवाद अद्वैतवाद है ही नहीं। अगर होता तो भगवान उसकी चर्चा यहाँ पर करते कहाँ ना कहाँ। भगवत गीता में एक भी श्लोक भगवत गीता में द्वैतवाद अद्वैतवाद से संबंधित नहीं है, और यदि कोई उसका कोई अनुवाद या तात्पर्य निकाल रहा है किसी श्लोक का, तो वह व्यर्थ है। वह केवल एक मार्ग है, अपने मार्ग का, अपने पथ का, या अपने विचारधारा की पुष्टि करने का, परंतु भगवान का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो जब भगवान द्वंद्व है ही नहीं द्वैतवाद और अद्वैतवाद में, तो हम क्यों अपने ही धर्म के में अलग अलग पंथ के अनुयायियों की तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं, उनको मूर्ख अज्ञानी कहते हैं। दोनों के प्रति संभाव रखिए, द्वैतवाद हो अद्वैतवाद हो, वो भगवान जाने। हमारा कर्म है, हमारा प्रयत्न है साधना करना, भक्ति करना, इंद्रियों को विषयों से हटा करके इंद्रिय मन को भगवान की भक्ति सेवा में लगाना। यह हमारा ज्ञान है, हमारा पथ है, भले वो कर्मयोग के द्वारा हो या भक्ति योग के द्वारा। वापस आ जाते हैं हमारे कि सांख्य योग और कर्मयोग, जिसको भगवान ने तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में दो प्रकार के अलग अलग कहा है, उसी को भगवान 5वें अध्याय में कह देते हैं कि वो एक ही है, और उन दोनों को करने से जो उपलब्ध होगा, प्राप्त होगा, वह भी एक ही है। इसीलिए भगवान भी एक ही है। हम उन्हें अलग अलग उनके धामों को बना सकते हैं। हमारे पूर्वज आचार्य कह सकते हैं कि ब्रह्म अलग है, ओम अलग है,
गोलोक अलग है और ये विष्णु लोक अलग है कह सकते हैं, परंतु जितना भगवान में इस प्रकार का कोई भी विभाजन नहीं है। भगवान एक ही है, उनका धाम भी एक ही है और भगवान में जाने का मार्ग भी एक ही है। मार्ग नहीं, भगवान के पास जाने का स्वरूप भी एक ही है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, हम सांख्य योग के द्वारा भी पहुंच सकते हैं, कर्मयोग के द्वारा भी पहुंच सकते हैं, भक्ति योग के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, परंतु जो प्राप्त होने वाला है वह एक ही है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक ही है। यह था तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। अपने अंदर के द्वंद्वों को हटाइए। भगवान सब कुछ एकात्मक होकर के बोल रहे हैं। स्वयं विचार कीजिए, यदि भगवान दो होते, अलग अलग होते, तो इस एक ही लोक के ऊपर, इस त्रिलोकी में अलग अलग सत्ताएं होती। ऐसा है नहीं, भगवान एक ही है, क्योंकि सत्ता भी एक ही है। हम सब के अंदर वही है। भगवत गीता में आएगा 6ठे अध्याय में, सबके अंदर वही परमात्मा है, वही है जो सबका भरण पोषण करता है, जो सबके अंदर है वह एक ही है, अलग अलग नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। सांख्य योग की जय, कर्म योग की जय। हरे कृष्णा।